तारीख कहती है कि हर सनत ताकत से बनती है, मगर एक औरत ऐसी थी जिसने सिर्फ अपनी आंखों से ही सल्तनतों को तोड़ दिया। किस तरह से उस मलका ने दो सल्तनतों को तबाह कर दिया। मिस्र की रीतों में आज भी एक राज छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जिसने कब्र 2000 साल बाद भी नहीं मिली। नील के किनारे एक मलका ने जन्म लिया, क्लियोपेट्रा। हुस्न ऐसा कि सूरज भी झुक जाए, जहानत ऐसी कि रोम के बादशाह भी मेहर बन जाएं। एक ऐसी मलका कि जिसकी चाल के आगे सब अंधे, गूंगे और बहरे बन जाते थे। इस कब्ल मसीह में एक दिन जब रोम के जनरल चोलिसिरिस मिस्र पहुंचे तो वो एक कालीन में लिपटी एक औरत महल में दाखिल हुई। जब कालीन खोला गया वो थी क्लियोपेट्रा। एक नजर ने तारीख का रुख बदल कर तक किया, मगर ये कहानी इश्क नहीं, जहर, तख्त और मौत की है। क्योंकि आखिर में वो औरत जिसने दुनिया की अपने कदमों में झुका दिया, एक सांप के सामने झुक गई। सिर्फ ये है कि क्या मोहब्बत तक से बड़ी हो सकती है या हर मोहब्बत का अंजाम जहर होता है। तो में आप जानेंगे किस तरह एक मलका ने दो बादशाहों को तबाह कर दिया और उनकी सल्तनत को उलट पुलट कर रख दिया, लेकिन आखिरकार वो भी मौत के घाट चढ़ गई और उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। तफसीली वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ग्लोबल टाइमलाइन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मसीह में मिस्र के शहर इस्कंदरिया में पैदा हुई एक शहजादी अलिस कबल मसीह दिसंबर की रात में 18 साल की उम्र में एक मलका बनी। नाम रखा गया क्लियोपेट्रा। ने सदियों तक इन पर हुकूमत की। की सल्तनत 50 कबल मसीह में दो हिस्सों में बट गई। तख्त के लिए लड़ रहे थे दो बहन भाई क्लियोपेट्रा और बेल्तेमूस। क्लियोपेट्रा को असल रोम से निकाल दिया गया। वो जानती थी तख्त दिल से नहीं दिमाग से जीता जाता है कि जनरल चोलिसिरिस मिस्र आया ताकि सियासी झगड़ा खत्म कर सके, तो क्लियोपेट्रा ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। वो खुद को एक कालीन में लपेट कर सीरीज के कमरे में भेज देती है। खुलता है तो एक सामने एक मुस्कुराती मलका तारीख की सबसे मशहूर लम्हा जमाल लेता है। उसके हुस्न और जहानत के जाल में आ जाता है। दोनों के दरमियान ऐसी इत्तेहाद पैदा होता है। 40 कबल मसीह में क्लियोपेट्रा वापस तख्त पर आती है। वो ऐलान करती है, मैं सिर्फ मिस्र की मलका ही नहीं, मैं खुद ही एक मिस्र हूँ। इस रूम वापस आया सेंट ने बगावत की और 15 मार्च 44 कबल मसीह को सेरोज को खंजर मार कर कत्ल कर दिया गया। क्लियोपेट्रा के लिए ये पहला जहर था। किस्मत ने इसके सामने एक नया रकम रखा, मार्को एंटोनी। रूम का ताकतवर जलता था। जब क्लियोपेट्रा से मिला तो सिर्फ एक औरत नहीं, एक सल्तनत थी। दोनों एक दूसरे के इश्क में खो गए। 26 कबल मसीह में क्लियोपेट्रा और एंटोनी ने इकट्ठे मशरिक की सल्तनत पर ऐलान किया। दुश्मन ओकेस्ट ने ऐलान किया कि ये दोनों रूम के गद्दार हैं। साहिल पर रूम और मिस्र की आखिरी जंग शुरू हुई। एंटोनी ने फौजी शिकस्त खाई और क्लियोपेट्रा वापस मिस्र भाग गई। और जब एंटोनी को लगा कि वो मर गई है, उसने खुद को खंजर मारकर खत्म कर दिया। क्लियोपेट्रा ने उसे आखिरी बार अपने हाथों में थामा और फिर खुद भी खामोशी से जहर पी लिया। याद में है कि उसने एक ऐसा सांप अपने सीने पर रखा। वो मुस्कुराई और आईना देखा और कहा कि मैं कभी गुलाम नहीं बनूंगी। ने काटा और क्लियोपेट्रा की कहानी खत्म। मगर उसकी कब्र आज तक किसी ने नहीं देखी। कुछ कहते हैं कि वो नील के नीचे सो रही है, कुछ कहते हैं वो कभी मर ही नहीं थी। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रूम के कब्जे में चला गया, लेकिन एक औरत ने दुनिया को दिखा दिया कि कभी एक नजर एक सल्तनत से ज्यादा ताकत रखती है। तुम क्या सोचती हो, अगर मोहब्बत तख्त से बड़ी है, तुम आखिर में हमेशा कौन जीतता है, तख्त या दिल? राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ने सही किया या गलत किया। आपके ख्याल में मोहब्बत वाकई सल्तनत को गिरा सकती है? अगर आप इस बादशाह की जगह होते तो क्या करते? आप मलका पर भरोसा करते? आपके मुताबिक इस मलका को कब्र क्यों नहीं मिली? इसके पीछे कोई राज की बात है जो आज तक दुनिया को नहीं पता चला? इसकी कब्र आज मिल जाए तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी राज की बात खुल जाए? वीडियो पसंद आई हो तो ग्लोबल टाइमलाइन फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक